तरफ नेता प्रतिपक्ष को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस पे एक बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र का अपमान कर रही है। कांग्रेस में 37 विधायकों का नेता कौन है? कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई कि नेता का नाम क्या होगा। हम हुड्डा जी को विपक्ष का नेता मानकर चल रहे हैं। हुड्डा को विपक्ष का नेता मानकर सदन चलाया है। कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना ही नीयत है। आने वाले समय में कांग्रेस हरियाणा से खत्म हो जाएगी। जो नेता का चयन नहीं कर पाती उसको लोग वोट क्यों देंगे? तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का कांग्रेस पर हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र का अपमान कर रही है। कांग्रेस के 37 विधायकों का नेता कौन है? कांग्रेस बताए। कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई कि नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा। 6 महीने का समय बीत चुका है। अब तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम तय नहीं किया गया, नाम फाइनल नहीं किया गया। हुड्डा को विपक्ष का नेता मानकर सदन हमने चलाया। कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना ही नीयत है। आने वाले समय में कांग्रेस हरियाणा से खत्म हो जाएगी। इस तरह का बयान मोहनलाल बडौली की तरफ से दिया गया। और ये प्रश्न विधानसभा का सेशन चला, बजट सेशन चला, उसमें भी हुआ। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सदन में कहा कि हम तो हुड्डा जी को ही विपक्ष का नेता मान के चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई है। और कांग्रेस तय नहीं कर पाई, लेकिन हमने हुड्डा जी को ही मानते हुए हाउस को चलाया है जी। और हम तो आज भी कहीं भी उसी का नाम लेते हैं, हम तो उसी को नेता मान रहे हैं। कांग्रेस से बनाए ना बनाए, हमने तो मान ही लिया है। वो ना बनाए तो वो कांग्रेस की कमजोरी है, हमारी तो कमजोरी है नहीं। तो कांग्रेस अपना कोई फैसला नहीं ले पाती, ये कांग्रेस की कमजोरी है। इसलिए कांग्रेस जो है आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश से समाप्ति की ओर है। और कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है ना नीति है। आज वो अपने जिम्मेवारियों से छुटकारा चाहती है और जनता अब की बार निकाय चुनाव में तो छुटकारा दे ही दिया है। आने वाले जब भी चुनाव होंगे, जो अपने नेता का चयन नहीं कर पाते तो जनता उसको क्यों वोट दे। अब प्रश्न ये है, हरियाणा की जनता पूरा सोच विचार कर रही है। आने वाले समय में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जब उन्होंने वोट मांगा है और हुड्डा जी का नाम लेके वोट मांगा है, तो उनको लीडर अपोजिशन मानने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस को मानना चाहिए। उनके विधायक भी कह चुके हैं। अब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व उस प्रकार का फैसला नहीं ले पा रहे। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी है, कांग्रेस के नेतृत्व की कमी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में एलओपी को लेकर बड़ा हमला बोला गया है। महीनों बाद भी एलओपी नहीं चुन पाई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की नीतियों पर जाखड़ की तरफ से, सुनील जाखड़ की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि 6 महीने का समय बीत चुका है, जिस सब के चलते जो बीजेपी सरकार है उनका कहना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी तक बनाया नहीं गया, जिस करके जो अपॉइंटमेंट्स हैं, नियुक्तियां हैं, उनमें देरी हो रही है। तो अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं तय किया जाएगा, उसका नाम नहीं दिया जाएगा, तो वो कानूनी विकल्प है। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ? ਅਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ हरियाणा ਦਾ? अजय अनाउंस नहीं किया। देखो सर, हरियाणा नेता विपक्ष के चुनाव में देरी पर एक्शन में है सैनी सरकार। वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी में है सरकार। अभी तक नेता का नाम तय नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। चयन नहीं होने के कारण नई नियुक्तियां अटकी हुई हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत कई नियुक्तियां रुकी हुई हैं। चयन कमेटी में नेता प्रतिपक्ष बतौर सदस्य मौजूद रहते हैं। चुनाव के 6 महीने बाद भी नाम नहीं तय किया गया। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी अटकी हुई है। ये तर्क दिया गया है सरकार की तरफ से। हरियाणा विधानसभा का चुनाव पिछले साल अक्टूबर महीने में संपन्न हो गया है। तब से अब तक करीब 6 महीनों से ज्यादा समय निकल चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाई। देखिए, ये मामला से पूछे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित है और
लीगली पक्ष है, उस पर मुख्यमंत्री जी ज़रूर चिंता कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत जल्दी ये मामला भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। किस स्तर पे सर, कांग्रेस के स्तर पे या सरकार कोई विकल्प ढूंढ रही है? देखिए, वो विकल्प नहीं, क्योंकि ये होता क्या है कि जो एक प्रोसेस है जो संविधान अनुसार है उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब बात नेशनल हेराल्ड मामले की। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी एक्शन में है, तो ईडी के एक्शन पर बोले हैं विज। ईडी ने सोनिया और राहुल को पूरा मौका दिया। ईडी पूरे केस की स्टडी कर रही है। तो आपकी बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में नई चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 1 और 2 बनाया गया है। इसके खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार पर केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगा रही है। क्या है पूरा मामला, वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बनाई थी। इस कंपनी के जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता था। कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस कर्ज को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बना दी गई। नई कंपनी का नाम यंग इंडिया लिमिटेड रखा गया। नई कंपनी में राहुल और सोनिया की 38% हिस्सेदारी थी। यंग इंडिया को एजीएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए। यंग इंडिया पर एजीएल की देनदारी चुकाने की जिम्मेवारी डाली गई। शेयर ज्यादा होने की वजह से कंपनी का मालिकाना हक यंग इंडिया को मिला। कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन लिया था उसे बाद में माफ कर दिया गया। 24% शेयर मोतीलाल वी और ऑस्कर फर्नांडिस के हिस्से में आया। नेशनल हेराल्ड मामले 2012 में फिर सामने आया है। गलत तरीके से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण का पूरा आरोप है। तो ये पूरा मामला है, किस तरीके से ये जो पूरा मामला है। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दूसरी तरफ ईडी की तरफ से दाखिल किया गया था। इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है और बीते ही दिन ईडी की तरफ से एक चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें सोनिया गांधी का नाम और राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। सारा केस अध्ययन करने के बाद, इनको भी बार बार अपनी बात कहने का मौका देने के बाद, अब जो ईडी ने उसमें पाया अनियमितताएं, वो अनियमितताएं सारा देश भी जानता है। तो इसलिए उन्होंने अब उसकी फर्दर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने चार्जशीट दाखिल की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। आज भी ईडी रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब कर रही है। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में ये पूछताछ ईडी की तरफ से की जा रही है। प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं वाड्रा। तो कल ईडी ने करीब 6 घंटे तक पूछ पड़ताल की थी। वाड्रा ने कहा था कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वाड्रा ने कहा कि मुझे कोई डरा नहीं सकता। तो आज भी इस पूरे मामले में तकरीबन 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंच गए थे। तो अभी भी उनसे पूछ पड़ताल हो रही है। दूसरी जगह पर अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी। हालांकि प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर के में अंदर जो वेटिंग रूम बना हुआ है वहां पे बैठी हुई। मुझे बुलाया है, इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था। समन काफी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इशू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब फिर से मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है। 7 साल बाद है, क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं, ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर एजेंसी के लोगों ने, जो भी आईओ ऑफिसर है, अगर उन्होंने मना भी किया कि हमने ये सवाल नहीं पूछे, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई
और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल जो भी ये विषय में आपने बुलाया, इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो खुद हैरान थे और मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है।